हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का 3.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन कराया जा चुका है, आप लोग उसको देख लेंगे, फिर इसको आएंगे देखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग? 3.2 का जो पहले ही क्वेश्चन है आपको 3.2 का है ना। 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड सी दिया हुआ है ना। आपको फाइंड करना क्या, देखिए पहले ए प्लस बी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी, तो सिंपल है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल सा काम है। 2 3 लिख देंगे हम लोग भाई, पहले ना लिख देंगे, प्लस कर देंगे 1 - 2 3 5। आपको एडिशन का इसमें बताया जा चुका है कि जब भी ऐड करते हैं तो क्या होना चाहिए? सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। 2/2 2/2, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? जुड़ेगा। मतलब क्या है? 2 में 1 जुड़ जाएगा, 2 1 3 बन गया। 4 में कितना जुड़ेगा भाई? 3। तो 4 और 3 जुड़ के कितना होता है? 7। 3 और 2 माइनस में ना है, तो देखिए 3 और प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 घट गया तो बच गया 1, और 2 में 5 को जब मैंने ऐड किया तो बन गया 7। तो ये आंसर आपका आ गया, बहुत इजी था। अगला क्या है? a - b पूछा है ना। तो a - b जैसे पूछा आपसे तो आप a - b कर लीजिए, सिंपल तो काम है, कुछ चेंज तो करना नहीं है मेरे को, आपको तो चेंज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दे भाई? माइनस कर दें a - b, तो यहाँ भी a - b कर दिया जाए, है ना। तो a - b सेम काम है ना। क्या करेंगे भाई कि जैसे आपने जाना यहाँ पे एडिशन में कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? जुड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका ना 2 में से 1 को घटा देंगे, जैसे ही 2 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 1। 4 में से आप 3 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा। 3 में से आप 2 घटा रहे हैं, अच्छा घटाने का मतलब क्या कि -2 ऐसा हो रहा है। 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 2 मिलके कितना बन जा रहा है भाई? 5। तो ये 5 हो जाएगा, और 2 में से आप 5 को घटा देंगे तो बन जाएगा -3। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लिया जाए। तो भाई आगे क्या कहा आपसे जो आगे का क्वेश्चन है वो कहा 3a। क्या कहा भाई? 3a - c। तो 3 रखेंगे, a को इंटू कर देंगे, a क्या है? 2 3 4 2 माइनस c क्या है भाई? -2 है आपका, 3 है, 5 है एंड 4 है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, इससे पहले आपको थ्योरी में बताया जा चुका है कि जो भी है ना, अगर स्केलर नंबर रहे आपके पास, स्केलर रहे कोई भी कंपोनेंट, तो सबसे इंटू होता है। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इंटू करूँ तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 9 और 3 दूना 6, उसमें से घट जाएगा -2 3 5 एंड 4। घटा दीजिए, घटाने आता है, कोई दिक्कत तो घटाने में है नहीं। क्या भाई? 6 में से घट जाएगा, देखिए 6 माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 मिलके 8 बन गया। 12 माइनस प्लस माइनस, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा, ठीक है ना। और 9 में से माइनस कीजिए 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 बच जाएगा, है ना। और 6 में से माइनस कीजिए 4 तो बच जाएगा 2, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। अभी क्या है, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, इसके बाद क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर मल्टीप्लाई आ गया तो ये एक्सरसाइज ना आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है। ये एक्सरसाइज एकदम मल्टीप्लाई पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई है ना। तो मल्टीप्लाई देखेंगे क्या कह रहा है भाई कि a को b से करना, नहीं, a को हमको b से करना है। तो a को अगर हम लोग को b से करना है, ठीक है ना, तो a लिख देंगे यहाँ पे 2 3 4 2, और फिर b आएगा 1 - 2 3 और 5। तो a भी हो गया। अभी ना इसमें ना आपको थ्योरी बताया गया था कि भाई इसका आपको ऑर्डर देखना है। जैसे पहले का ऑर्डर है 2/2, दूसरे का ऑर्डर भी 2/2, और अगर पहले का ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, तो नया जो बनेगा वो 2/2 का बनेगा। अगर ये दोनों इक्वल ना हो, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना।
तो अगर मैं देख चुका हूँ कि 2/2 तो है, तो सेम है, इसका मतलब नया 2/2 का बनेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा भाई, तो याद रखिएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला भी अगर चाहें तो आप याद रख सकते हैं। R1C1, R1C2, R1C3, उसी तरह से जाता जाएगा। यहाँ पे R2C1 है ना, R2C2, R2C3, ठीक है, नीचे में भी सेम होता जाएगा ये। तो अगर R1C1 है तो पहले का आपको तो हमेशा रो लेना है, पहले का आपको क्या लेना है, रो। दूसरे का क्या करना है, कॉलम, यस, ठीक है ना, पहले का रो ले लेंगे और दूसरे का कॉलम, ठीक है ना। पहले का रो लेंगे तो सोचेंगे कि आप यहाँ पे 3/2 है ही नहीं, मान लीजिए नहीं है, काम ख़त्म उसका, है ना, दिमाग में आप रखेंगे कि ये नहीं है। और आपने करना है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 2 एलिमेंट हैं, तो पहला एलिमेंट ना पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट आपका ये वाला पहला दूसरे से करेंगे, चूँकि आपका R1C2 है ना, तो R1C2 है यहाँ पे, तो चेक करेंगे भाई R1 में भी 2 एलिमेंट, C2 में भी 2 एलिमेंट, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा गैप देके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। नाउ अब आपने क्या याद रखना है और किसको भूलना है वो देखिए। अब आपने भूल जाना है कि यहाँ पे था, ये भूल गए। याद क्या रखना है कि दूसरा रो है, दूसरा रो को भी आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सेम काम। तो दूसरा रो में 2 एलिमेंट और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम में भी 2 एलिमेंट, नहीं 2 × -2, देन इसको ही इससे करेंगे तो 3 × 3 प्लस 2 × 5, है ना, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जब ये हो गया आपका काम तो ख़त्म है, अब तो आप कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है भाई, सिंपल सा काम, ये कोई भी कर सकता है, आप सिंपल सा काम कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, 2 × 2 और 4 × 8, 2 है प्लस में, 8 है माइनस में, मिल के बनेगा -6, 3 × 6 और 5 × 20, 20 6 26, है ना, 3 × 3 2 × 4, 3 और -4 मिल के -1 बना, और 3 × 3 9, 5 × 10, 10 और 9 19 होता है। तो ये हो गया आपका A × B। आई होप आपको समझ में आया होगा। B × A निकाल लेते हैं। और एक बात याद रखना है कि AB जो होता है, ठीक है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि BA के बराबर हो जाए, ठीक है ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, तो वो फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, वो बात अलग है, आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ये। तो यहाँ पे क्या है कि अगला वाला है जो B × A है, B × A, और अभी हम दिखा देंगे कि B × A जो बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो भाई आपके पास क्या करना है, B × A लेना है ना, B × A, तो सिंपल तो काम है भाई, B ले लो ना, 1 - 2 3 5, है ना, उसको A से इंटू कर दो, 2 3 4 2। अब मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया था, है ना, इससे पहले। अब मैं थोड़ा स्पीड काम करूँगा, ठीक है ना, और आपने भी इसी तरह करना है। क्या करना है भाई, यहाँ भी 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है, तो नया तो 2/2 बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, है ना। अब जब नया ऐसा बनेगा तो हम समझ चुके हैं कि पहले का तो रो लेते हैं दूसरे का एलिमेंट, तो 2 एकम, देखिए पहला वाला पहले से इंटू, 2 एकम 2, बीच में प्लस, दूसरा वाला दूसरे से इंटू, 3 × 9, फिर पहला को दूसरे कॉलम से कराते हैं, तो 4 एकम 4 प्लस 3 दूना 6, डन है, हो गया काम ख़त्म। आपने क्या करना है, आपने इसको भूल जाना है कि यहाँ पे ये था, देन इसको इससे करना है ना, 2 दूना -4 प्लस 5 × 15, फिर ये वाला किससे इंटू होगा भाई, दूसरा वाला से ना, तो -4 दूना 8 प्लस 5 दूना 10। अगला स्टेप क्या होगा, 9 2 मिलके 11, 6 4 10, है ना, 15 4 कितना होगा भाई, 11, चूँकि माइनस में ना है, और 8 में से 10 में से 8 घट जाएगा तो बच जाएगा 2,
कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा काम था, ये आंसर आ गया। और चेक कीजिएगा कि ए बी इंटू बी ए नहीं है। डन है ना, आगे बढ़ते हैं। चल हाँ, तो अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन में से, दूसरा में देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है टोटल, है ना। तो पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडिशन है, सिंपल तो है, बहुत इजी है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी और जल्दी बन जाएगा। देखो पहला क्या एडिशन कह रहा है, तो a माइनस बी बी ए, ठीक है ना, प्लस ए बी बी ए। देखो अगर तुम इस a को इस a से जोड़ते हो तो a 2a होता है ना, एक आम जुड़ के 2 आम बनता है। अब b 2b हो जाएगा भाई, है ना। अच्छा, प्लस b माइनस b तो कट के 0 हो जाएगा, और a 2a, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, बताने की ज़रूरत ज़्यादा तो है नहीं, है ना। इसको अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा आपसे, अगला क्वेश्चन कहा है दूसरा नंबर कि भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस क्या बोल रहा है 2ab 2ac 2bc और माइनस 2ab। अब जो चालाक होगा वो देखते के साथ समझ गया होगा कि सर यहाँ तो फॉर्मूला आने वाला नहीं। सोचो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो तुम लोगों के लिए कर देते हैं इस तरह, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस कितना भाई 2ab, है ना। देन इसको जोड़ो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, और इसको जोड़ना है किससे भाई, है ना। अच्छा ये ना बार बार मैं नहीं बताऊंगा, प्लस माइनस फिर से माइनस, कि भाई अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो दोनों का देखोगे क्या सेम है, ऑर्डर सेम है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, तो बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने बेवकूफ़ तो आप नहीं हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है भाई, सिंपल सा काम है, जोड़ दिया। अब जैसे जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, तो फिर तो देख लेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि क्या था भाई, ये है आपका फॉर्मूला, चेक करो, है ना, 8वें में पहुँचाते हैं तुमको। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ सही है तुम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, तो भाई सिंपल तो बात है, b प्लस c का होल स्क्वायर, एकदम सही हो तुम। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, है ना, तो a माइनस c, हाँ a माइनस c का होल स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल तो काम है भाई, कहाँ कुछ है इसमें, ठीक है ना। आगे देख लें, बहुत इजी है, आगे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लेना तुम लोग। तो आगे क्या क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है भाई, यहीं पे जोड़ते हैं, चलो यहीं पे काम करते हैं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है देखो, तीसरा नंबर, ठीक है ना, दोनों का ऑर्डर सेम, 3/3, है ना, 3/3 एंड 3/3, ठीक है ना। तो भाई पहला किससे जुड़ जाएगा, इससे। 12 में जब 1 जोड़ोगे तो यहाँ कर दिया जाए, यहाँ कर देते हैं, -1 में जोड़ दो 12, ठीक है ना, 4 में जोड़ दो 7, मैं 6 में जोड़ दो 6, ठीक है ना, 8 में जोड़ दो 8, 5 में जोड़ दो 0, और 16 में जोड़ दो 5, ठीक है ना। ये भला भाई 2 में जोड़ दो 3, 8 में जोड़ दो 2, और 5 में जोड़ दो 4, ठीक है ना। सिंपल था ये। अब क्या, ये भी मैं ही करूँ, देख लो, कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या है भाई, 12 में 1 घटाओगे तो बन जाएगा 11, 7 4 11, ठीक है ना। 6 6 में 0 नहीं, कट दो, प्लस माइनस है, 8 8 16, 5 0 5, 16 5 21, 3 2 5, 8 2 10, और 5 4 9, कुछ था क्या, कुछ नहीं है, सिंपल तो काम है। अगला देख लेंगे, ठीक है ना। तो भाई देखो अगला क्या कह रहा है, देखो ये तो और इजी है, दिख गया कितना है आंसर आ गया, हाँ आ जाना चाहिए तुम लोग को अब तक, ठीक है ना। क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। देन यहाँ भी, एंड अगला भी सेम चीज़, है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि साइन स्क्वायर पहले रहे,
पहले नहीं किया जा सकता है क्या, प्लस है बीच में ना, तो प्लस का मतलब क्या है, अगर हम 4 में 5 जोड़ें या 5 में 4 जोड़ें, बात तो बराबर है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं, है ना, कहाँ पढ़ा था, 10th में, है ना, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और ये भी 1। कोई दिक्कत, सिंपल काम है ना, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर, है ना। तो तीसरा नंबर भी बहुत इजी है, आराम से आपको समझ में आने वाला है ना। मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई से पहले भी बताया जा चुका है। तो मल्टीप्लाई है तीसरा में पहला क्वेश्चन कि ए बी माइनस बी ए, है ना, देन ए बी माइनस बी ए। अब ये है तो हम जानते हैं कि इसका 2/2 है और इसका भी 2/2 है, तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है ना, और जहाँ बराबर हो तो नया जो बनेगा वो बनेगा 2/2 का। हाँ सही है। तो इसका मतलब कि आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो ए को ए से करेंगे तो ए का स्क्वायर, प्लस बी को बी से करेंगे तो बी का स्क्वायर, देन पहले का रो दूसरे का कॉलम, प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी प्लस 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 ए इंटू बी, ठीक है ना। देन अगला जो है वो क्या होगा, दूसरे का रो पहले का कॉलम, प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस 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 ए बी, देन पहले दूसरे का रो और दूसरे का कॉलम, माइनस माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस बी 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 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। देन अगला जो पार्ट होगा, प्लस माइनस कट गया है देख लीजिए, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी काम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है भाई, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। सो अगला जो क्वेश्चन है वो कहा आपसे, क्या कहा भाई, कि दूसरा नंबर ले लो 1 2 3 और यहाँ 2 3 4। जैसा मैंने कहा इससे पहले कि इसका ऑर्डर क्या है, 3/1, इसका 1/3, ये दोनों सेम होना चाहिए। देखिए तो नया बनेगा 3/3 का। अब जब नया 3/3 का बनेगा वो कैसे बनेगा वो देखते हैं, देख लेते हैं भाई कैसे बनेगा, देख लीजिए। तो अगर देखें हम यहाँ पे, तो मैंने कहा था कि पहले का रो ले लो दूसरे का कॉलम, 1 × 2, पहले का रो दूसरे का कॉलम 3, फिर 1 को किससे करते हैं भाई, 4 से। अब ये बात यही ना कि इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, वो तो बढ़िया बात है। देन अगला जो है पार्ट, दूसरा रो पहला कॉलम 2 × 2, फिर 2 × ये वाला पार्ट 3, फिर 2 × कितना भाई, ये 4। देन अगला है 3 × 1, है ना, 3/2, 3/3, और देखिए 3/4। चेक कीजिएगा ये सेम है ना, बाकी वो सब चेंज होता जा रहा है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अगला स्टेप जो है बहुत इजी, 2 × 2, 2 × 4, 3 × 6, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 3 = 9, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 3 = 12। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कि है तीसरा नंबर, 1 2 -2 3 एंड 1 2 2 3 3 1, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी 2/2 है, ये 2/3 है, ये दोनों इक्वल, नया कैसा बनेगा 2/3 का, ठीक है ना, 2/3 का। हाँ ये बात याद रखिएगा, 2/3 का बनना चाहिए। चलिए आगे बनाते हैं भाई, पहले का रो दूसरा का कॉलम, 1 × 1 प्लस माइनस माइनस 2 × 4, ठीक है ना। फिर इसको सेकंड से करें, 2 × 2 प्लस माइनस माइनस 3 × 6, फिर पहले वाला थर्ड से 3 × 3 माइनस 2 × 2, ठीक है ना। देन क्या किया जाए भाई, सिंपल तो काम है, करो ना, सिंपल सा, 2 × 2 प्लस 3 × 6,
फिर क्या इससे कर दें, 2 दूना 4 है ना भाई, ये देखो ये इससे हो रहा है, और 3 तिया 9, ठीक है ना। फिर ये थर्ड से 3 दूना 6 प्लस 3 एकम 3 9। अगला देखोगे प्लस माइनस माइनस 4 में से -3 है ना, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 3 में से 2 घटा तो 1 बचा, ठीक है। 4 2 6 2 8 9 4 1 9 4 कितना होता है भाई 13 है ना, 9 4 13 और 6 3 9, ये हो गया आपका। अच्छा देखिए नया कैसा बना, 2/3 का, जिसमें 1 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, 2/3 का बन रहा है, ठीक है ना। ना अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो 3/3 का है ना, दोनों में देखिएगा है ना। तो 3/3 का भाई, 3/3 का तो वो खुद से आप लोग कर लेंगे है ना। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत होगा तो आपने कमेंट करना है, इसको मैं करा दूंगा उसको, ठीक है ना। और आपने 5वां देख लीजिए, यहाँ पे 5वां कैसे है भाई, या एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो बनाया जा चुका है ना, तो ये जो है ना लगभग सेम बनता है, तो भाई एक काम करते हैं इसको बना लेते हैं, ये 3/3 का, तो 4 नंबर बना लेते हैं, 2 3 4। नहीं तो आप बोलेंगे सर जो हार्ड था वही छोड़ के भाग गए, 5 6, ठीक है ना, 1 0 3 -3 2 0 5 4 5, ठीक है ना। हार्ड कुछ नहीं होता है, अपन की डायरी में हार्ड कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि सिंपल काम है, जो आपने सीखा 3/3 एंड 3/3 है ना। तो देखिए ये और ये बराबर, नया कैसे बनेगा 3/3 का, हाँ तो 3/3 के लिए बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो भाई तैयार होते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले का हम जानते हैं रो, दूसरे का कॉलम, तो दो, अब इसमें 3 3 है, देखिए 3 एलिमेंट इसमें भी, 3 एलिमेंट इसमें भी, पहला एलिमेंट पहले से इंटू 2 एकम 2 प्लस दूसरे से इंटू 3 0 0 प्लस 4 तिया 12, फिर ये दूसरे से कर लीजिए, 3 दूना 6 3 दूना 6 और 4 0 0, आपको समझ में आ गया है। 5 दूना 10 प्लस 4 तिया 12 प्लस ये 5 चौके 20 है ना। देन अगला वाला, अगला कीजिए काम, ये वाला ऐसे कर दें, 3 एकम 3 4 0 0 5 या 15, फिर इससे 9 4 2 8 5 0 0, फिर इससे 5 या 15 4 चौके 16 5 5 25, ठीक है ना। देन अगला स्टेप भाई ये वाला पहले से 4 + 0 6 तिया 18 है ना, फिर दूसरे से क्या होगा -12 5 2 10 6 0 0, फिर 5 चौके 20 5 चौके 20 6 5 30। देन आपको पता है कि 12 2 मिल के तो 14 ही होता है, और कुछ तो हो नहीं सकता। 6 से 6 कट गया, 0 हो गया। अच्छा देखिए 20 10 30 30 10 40 40 2 42 है ना, 15 3 18 हो गया, और 9 में से 8 घटेगा तो बचेगा -1। अच्छा यहाँ 25 और 15 40 40 10 46 40 10 50 6 56 है ना, यहाँ पे 18 4 22 डन है। यहाँ 10 में से 12 घटा दीजिए -2, अब 20 20 40 40 30 70, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अगला पार्ट है ठीक है ना, वो आप खुद से करके आएंगे, ठीक है ना। और अगर उसमें दिक्कत होती है आपको तो आप हमको कमेंट करेंगे, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्वेश्चन जो होगा वो 4 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जब